आज रात का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर राजीव और उसका पूरा परिवार पोलिंग बूथ में पहुँच गए होते हैं और वहाँ पर वह पोलिंग में अब अपना वोट देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं जो राजीव होता है वो अपनी पत्नी कुहू का इंतज़ार करता हुआ रहता है। वह सोचता है कि आज मैं अपनी पहली वोट कुहू के साथ दूँगा और वहीं पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर राजीव की बुआ बहुत चिंता में रहती है। वह सोचती है कि आखिर कुहू कहाँ चली गई है? वो अब तक क्यों नहीं आ रही है? आखिर राजीव उसके यादों में पागल हो गया है और वह उसको इंतज़ार कर रहा है। ऐसा बोलकर वह यहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर राजीव की चिंता अब बढ़ती हुई रहती है क्योंकि राजीव अब कुहू को बहुत फ़ोन लगाने वाला है। वह सोचने वाला होगा कि आखिर कुहू कहाँ चली गई है। अब यहाँ पर हंसनी आएगी और बहाना मारना चालू कर देगी और बोलेगी, आखिर राजीव जी, मैं आपकी बहुत चिंता करती हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ और आपने जाना है कि आखिर पिछले 5 साल पहले भी आखिर मैं आपके साथ थी और आज भी आपके साथ हूँ और अगर मैं आपके साथ रहूँगी तो आप पक्का इलेक्शन को जीत जाएँगे। ऐसा बोलती है संजीव से हंसनी। लेकिन यहाँ पर राजीव बोलता है कि अरे तुम कुछ भी कहो, मुझे अब तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्योंकि तुमने मुझसे बहुत झूठी-झूठी बातें बताई हैं और तुमने मुझसे कई बातें छुपाई हैं और यह तुम्हारे कारण आज मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर खराब होने को आ गया था। क्योंकि जो तुमने मीडिया के सामने झूठे बयान दिए थे, वो मेरे करियर को ख़राब कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं कुहू मेरी भलाई चाहती थी, इसलिए उसने सच्चाई का साथ दिया और मेरी पूरी सपोर्ट की है। तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मानूँगा, बल्कि सारा जो क्रेडिट जाता है, वो कुहू को जाता है। ऐसा बोलकर यहाँ पर राजीव अब हंसनी को समझाने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर जो राजीव की बात होती है, वो कुहू को बिल्कुल समझ नहीं आती है। यहाँ पर जो हंसनी होगी, वो बोलेगी कि आखिर तुम कुहू के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसा राजीव को बोल देती है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर परिवार का जो पूरा सपोर्ट होता है वो कुहू के लिए होता है क्योंकि यहाँ पर हंसने को अब कोई पसंद नहीं करता क्योंकि उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई होती है कि आखिर हंसने कितना झूठ बोलती है और वह राजीव को पाने के लिए इतना झूठ बोलकर कुहू को बदनाम करती आई हुई है क्योंकि उन्होंने आखिर उनके बच्चे को अलग कर दिया, उनके परिवार को, उनके पति को, सभी को अलग कर दिया और यहाँ पर वह राजीव के करीब आ जाती है, बोलती कि हम आपकी पहली पत्नी हैं, आपको हमारे साथ रहना होगा और मैं आपका भलाई के लिए सोचती हूँ। भले आपको मैंने कई चीज़ छुपाई है, लेकिन मैंने आपका हमेशा जीत ही चाहा है। मैं कभी नहीं चाहती कि आप अपने विधायक पद से कभी हटे, बल्कि आप हमेशा राज करें। यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब जो राजीव होगा, वह कहीं न कहीं कुहू का वेट करता हुआ रहेगा। तभी यहाँ पर कुहू की माँ बोलती है कि अरे मैं एक बार कुहू को फ़ोन लगाकर पूछ लेती हूँ कि आखिर वह कहाँ पर है और वो इतना लेट क्यों लगा रही है वो आने में? आखिर उनको क्या प्रॉब्लम आ चुकी है? लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उसकी माँ भी अब फ़ेल हो जाएगी क्योंकि कहीं न कहीं अब यहाँ पर जो कुहू होती है, वो अपने बच्चे को खोजने के लिए बहुत परेशान रहती है और वह खोजने के लिए ही आखिर वह बाहर निकली हुई रहती है और यहाँ पर जो संजीव होता है, वह कुहू को बोलता है कि भाभी आप ना चिंता मत करिए, मैं आप ही की भलाई के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ और आपको मैं गुड़िया से और कोयलिया और कनक से मिला ही दूँगा, आप ना चिंता मत करिए। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो कुहू को समझाता है। लेकिन यहाँ पर जो कुहू होती है, वो अपने बच्चे के लिए इतनी परेशान हो जाती है और उसे खोजने के लिए पूरा ढूँढ देती है और उससे यहाँ पर जो राजीव इतना फ़ोन लगाता है कि कुहू तुम कहाँ पर हो? इतना फ़ोन आने के बावजूद भी अब यहाँ पर जो कुहू होती है, वह राजीव का फ़ोन नहीं उठाएगी, जिसके कारण अब यहाँ पर वो पूरी तरह से नाराज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर सोचेगा कि आखिर यहाँ पर जो कुहू है, वह मेरे विधायक बनने से नाराज़ है या मेरे सपना को पूरा तोड़ना चाहती है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो संजीव होता है, वह बोलता है कि भाभी आप चिंता मत करिए, हम जल्दी से वहाँ पर पोलिंग बूथ के पास पहुँचेंगे और आज राजीव जी का जो इलेक्शन है, वह वहाँ पर हम साथ मिलकर वोटिंग करेंगे। यहाँ पर पूरा परिवार एक साथ वोटिंग करने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो संजीव होता है, वह याद करता हुआ रहता है। वो सोचता है कि आखिर ये ऐसा क्या हो गया? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि आखिर ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। अब यहाँ पर आएगा पुलिस वाला। पुलिस वाला बोलेगा कि आइए आप लोग जल्दी से यहाँ पर वोटिंग कर दीजिए क्योंकि आपके कारण यहाँ पर जो पब्लिक है वो गुस्से में हो जा रही है और वह कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकती है क्योंकि चुनाव के अवसर पर बहुत से लड़ाइयाँ झगड़ा ये सब होना आम बात है। ऐसा बोलकर पुलिस वाला वहाँ से जाने वाला होगा और यहाँ पर जो राजीव के पापा होते हैं, देवनारायण चंदेल, वह बोलने वाले होंगे कि आखिर अब राजीव इंतज़ार मत करो, मेरी बात को सुनो, अभी कुहू कहीं बिज़ी है, वो आने में असमर्थ है, इसलिए तुम्हें यह काम को जल्दी करना ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो राजीव है, वो क्लियर बोलता है कि मैं कुहू के बिना ये काम नहीं करने वाला हूँ। कुहू ने मेरा साथ दिया है तो मैं उसी के साथ वोट डालूँगा। तभी कहीं न कहीं वो इंतज़ार करता हुआ रहता है और वो हँसने को भी अब परमिशन नहीं देता है कि आखिर तुम मेरे साथ वोटिंग करने के लिए जाओ। इतना कुछ होने के बावजूद भी। अब यहाँ पर जो होगा, राजीव की बात सुनकर यहाँ पर हँसनी बहुत परेशान हो जाएगी। वह बोलेगी कि आखिर यहाँ पर राजीव जी मुझे बिल्कुल इज़्ज़त नहीं देते हैं, वो तो मेरे को फूटी कौड़ी नहीं मानते हैं, मैं उनका साथ कैसे दे सकती हूँ? ऐसा सोचकर वो चली जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जो हँसनी का प्लान है वो कभी सच हो पाएगा? क्या उनकी जो लड़ाई है वो कभी ख़त्म हो पाएगा? मुझे तो कभी लगता ही नहीं कि आखिर वो लोग कभी कुछ कर पाएँगे, क्योंकि वो लोग जो यहाँ पर आए हैं, वो हमेशा कहीं न कहीं कुहू का बुरा ही चाहते हैं। वो तो चाहती है कि आखिर कुहू उसके रास्ते से हट जाए और राजीव जी उसके हमेशा के लिए हो जाएँ। ऐसा हँसनी का प्लान होता है और वो ऐसा सोचती है और उसी प्लान को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने आखिर कनक और कोयलिया को उससे दूर कर दिया है, क्योंकि वह राजीव को बिज़ी रखना चाहती है कुहू को और वह क्योंकि देखने को मिलेगा कि यहाँ पर गाड़ी में जब जाती हुई रहती है कुहू, तभी उसको एक लड़की दिख जाती
जाती है। लेकिन उसे कहीं उसका जो मन मन का वहम होता है, उसे लगता है कि आखिर वह उसकी बेटी कोएलिया है और वह गाड़ी से उतर कर उस लड़की के पास जाने वाली होगी। बोलेगी, कोएलिया बेटा तुम कहाँ थी इतना दिन से? तुम मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? यहाँ पर जो होता है यहाँ, लेकिन ये कुहू का वहम होता है। वो कोएलिया नहीं रहती है बल्कि कोई और लड़की रहती है। अब यहाँ पर जब कुहू उसके पास जाएगी और वो उसे एकदम अपना प्यार दिखाना चालू कर देगी, यहाँ पर कनक को बोलेगी, यहाँ पर, कोएलिया तुम यहाँ पर क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी? तुम्हें तो ये बात बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मैं कितना चिंता कर रही हूँ। तुम्हें तो यह बात एहसास होना चाहिए था, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारा भलाई ही सोचा है, कभी बुरा नहीं सोचा हुआ है। लेकिन उसे इस बात का मालूम नहीं होता है कि यहाँ पर जो कुहू का जो वहम होता है वह बहुत खतरनाक साबित होने वाला होगा, क्योंकि वह अपने बेटी की याद में सब कुछ भूल चुकी है। वह राजीव की इलेक्शन वाली बातें भूल चुकी है। यहाँ पर जो अनजान लड़की को अपनी बेटी समझ रही है। अब यहाँ पर जो होता है कि यहाँ पर जो संजीव होता है, वह कुहू की इस हरकत को देखकर वो सोचता है कि आखिर मेरी भाभी को क्या हो गया है? वह कैसे यहाँ पर नहीं ध्यान दे रही है? उनको अगर ऐसी दिक्कत आ रही तो वह उन्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं उनकी हमेशा मदद करता। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो वह कोएलिया की याद में पागल हो चुकी है। वह अपनी बेटी कोएलिया को कहीं भूल नहीं सकती है और वह किसी भी लड़की को अपनी बेटी समझ रही है। और वहाँ से जैसे ही वह गाड़ी से उतरने वाली होगी, तभी वह देखने वाली होगी कि आखिर यहाँ पर जो होगी कनक टाइप का दिखने वाली होती है। वो सोचती है कि कनक का रूप में कहीं कोएलिया यहाँ पर तो खड़ी नहीं है। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर अब कुहू को पड़ेगी डांट, क्योंकि उस लड़की की असली माँ अब आने वाली है। यहाँ पर कुहू को बोलने वाली होगी कि तुम मेरी बेटी को मत छुओ, तुम मेरी बेटी को क्या कर रही हो? मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम कोई अनजान औरत मेरी बेटी के पास आकर यहाँ पर टच करोगी। लेकिन यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पोलिंग बूथ में राजीव और उसका पूरा परिवार अब परेशान हो जाता है। अब वह इतना फ़ोन लगाने के बावजूद भी कुहू फ़ोन नहीं उठाती है, संजीव भी उसका कुछ जवाब नहीं देता है। तब वो सोचता है कि अब हमें वोटिंग देना जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज अब कुहू आने वाली नहीं है। और क्योंकि राजीव इस बात को लेकर हैरान भी होगा कि आज हमारा इतना इंपॉर्टेंट दिन है, वो कुहू मेरे साथ कैसे आ नहीं सकती है? उसे मेरे साथ आने में क्या दिक्कत है? वह इस बात को लेकर बहुत परेशान होती हुई रहेगी। लेकिन दोस्तों ये भी कहीं न कहीं फ्लॉप साबित होने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर कुहू तो अपनी बेटी को ढूँढने में लगी हुई रहती है। वह तो किसी अनजान लड़की को अपनी बेटी बता रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सिंधु और संजीव उतरते हैं, तभी यहाँ पर बोलते हैं कि भाभी ये कोई और लड़की है, आप इसे गलत समझ रही हैं, आपको इतना प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कुहू इस चीज़ को सुनेगी, तभी वो हैरान हो जाएगी। बोलेगी, यह मेरी बेटी नहीं तो मेरी बेटी कहाँ है? खोजो, क्यों नहीं मिल रही मेरी बेटी? ऐसा कर वह बात करना चालू कर देती है। और यहाँ पर कोएलिया अब यहाँ पर कुहू को बोलती है कि मैया मुझे खाना दे दो। लेकिन कहीं न कहीं अब उसे लगता है कि खाना चाहिए तो चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊँगी, ऐसा बोलती है यहाँ पर कुहू। लेकिन यहाँ पर संजीव बोलते हैं कि मैं उसे घर लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोई और है, ये आपकी और मेरी भांजी कोएलिया नहीं है, ये कोई और औरत है और मैं तो कभी नहीं चाहता कि यहाँ पर ऐसी जो लड़की है हमारे कहीं रोड में फेंकाया हुआ, हम उसे अपने घर लेकर जाएँ। ऐसा यहाँ पर संजीव बोलता है और कुहू जब इस बात को बोलता है तभी वह सोचती है कि आखिर ये ऐसा बात कैसे बोल सकती है? मुझे तो कभी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी ज़िंदगी, ऐसा समय जब आएगा कि आखिर परिवार के बीच में ये दूरियाँ और लड़ाइयाँ होना चालू हो जाएगी। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इतना जो टेंशन रहता है, वह बिल्कुल भी अहम नहीं देता है। और मैं तो इस बात को बिल्कुल भी माना नहीं था कि आखिर ये लोग को परेशानियाँ होना चालू हो जाएगी। और जब इस बात का अंदाज़ा जब मैं लगाने वाला हूँगा, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आखिर ऐसा हो सकता है और आज ऐसी चीज़ें हो रही है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो राजीव होता है, वह बैरिकेड के पीछे छुपा हुआ रहता है। वह अब सोचता है कि आखिर कुहू को मैं फिर दोबारा फ़ोन लगाता हूँ। तभी यहाँ पर हँसती पीछे से बोल देती है, राजीव बाबू, आप ना कुहू को याद मत करिए, वो आने वाली नहीं है। अगर वो आने वाली होती तो आज यहाँ पर बैठी रहती और खड़ा रहती, और आपको वह कभी बस दिखावा करती है कि मैं आपकी चिंता करती हूँ, बल्कि वो कुछ काम नहीं करती है। ऐसा यहाँ पर उसे अब हँसने बहकाने का पूरा कोशिश करती है। और हँसने की बात को कहीं न कहीं राजीव इग्नोर ही करता है, क्योंकि उसे पहले पुराने एक्सपीरियंस से पता है कि आखिर यहाँ पर जो हँसनी है उसका सारा बात लगभग झूठ होता है। वो झूठ बोलकर यहाँ पर हमारे और उसके बीच में दूरियाँ लाना चाहती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर जब दिखेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा, वो तो आप सोच कर समझ सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर जो हँसनी होती है और वो गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि आखिर राजीव को मैंने इतना समझाया, गुड़िया जो हमारे बीच में इतना आ गई है, तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और वो मुझे अलग से पसंद भी नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब उसकी माँ आने वाली है और वह बोलने वाली है, भागो तुम यहाँ पर, तुम मेरी बेटी को छू कैसे सकती हो? लेकिन जब यहाँ पर संजीव इस चीज़ को देखता है, तभी वह बेचारा नादान की तरह उसे माफ़ करने की कोशिश करता है। भाभी आप उससे दूर हो जाइए, वो आपकी बेटी नहीं है, ये कोई और है। अब यहाँ पर उसे खाने के लिए तो कुछ पैसे देने वाला होता है। अब यहाँ पर संजीव बोलता है कि आपकी बेटी हमारी भाभी के पास आ गई थी और वह खाना माँग रही थी। तब उन्हें लगा कि आखिर वो उसे अपनी बेटी के समान मान रही है और उसे खाना देने के लिए संजीव उसे पैसे भी दे देता है। अब यहाँ पर वो कुहू को अब साथ ले जाने वाला होगा, वो गाड़ी में एक साथ बैठने वाले होंगे और वह राजीव नारायण चंदेल का जो बूथिंग वाला सेंटर होता है, वहाँ पर वो जाकर इलेक्शन के लिए वोटिंग देने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर जो कुहू होती है, उसके माइंड में कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ? कहीं न कहीं जो सिंधु होती है वो समझाती है कि भाभी आप इतना चिंता क्यों करती हैं? आपको तो चिंता नहीं करना चाहिए। आज इतना इम्पोर्टेंट डे है और आकर आप चिंता करेंगे तो घर में और कौन
घर का ख्याल रखेगा, आपके बिना तो पूरा घर खाली है, अगर आप ही सारा चीज़ को सँभाल सकती हैं, ऐसा बोलने का पूरा प्लान करती है और वो सोचती भी है। लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसका जो सारा प्लान होता है वो फ़ेल होता हुआ नज़र आने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने तो इस चीज़ को देखा था और कहा था कि आखिर तुम ये चीज़ जो कह रही हो, वो कर रही हो, वो काफ़ी गलत है। मैंने तो इस चीज़ को कभी अपना माना ही नहीं। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो कुहू होती है, वो अपना माथा टेक लेती है और वो बोलती है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर तुमने ऐसा की तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसका जो उदास चेहरा कुहू का, वह देखकर अब हैरान होने वाले होंगे। अब यहाँ पर बोलने वाले होंगे कि आखिर भाभी आप चिंता क्यों करती है? मैं और मेरा पूरा परिवार आपकी बेटी को ढूँढने के लिए तैयार हो जाएगा और वो उसे ढूँढने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर कुहिया होती है, वो रोड में ये रोना चालू कर देती है कि मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती, मुझे मेरी बेटी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिंधु समझाती है कि भाभी आप चिंता क्यों करती हैं? हम तो यहाँ पर सारा चीज़ कर देंगे, आपको इतना चिंता करने की बात नहीं है, हमारा पूरा परिवार इस चीज़ के लिए लगा हुआ है। तभी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुहू कुछ न कुछ करके यहाँ कुहू का रो-रो कर बहुत हालत ख़राब हो जाता है और उसका मुँह कितना गंदा दिखता है, आप देख सकते हैं इस आज की तस्वीर में। तो ऐसी वो दिखती है कुहू। अब वो सोचती है कि आखिर मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूँ? मुझे तो बिल्कुल एहसास नहीं था कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब यहाँ पर संजीव अपनी भाभी की तरफ बार-बार देखता है, बोलता है कि भाभी आप मत रोइए, मैं आपको यहाँ पर समझाने ही आया हूँ और आपके साथ ही मैं रहूँगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर राजीव के सामने अवधेश की पत्नी आ जाती है और वहाँ पर बोलने वाली होती है कि राजीव भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको हम जिताने का पूरा कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर संजीव और उसका पूरा परिवार अब यहाँ पर जाने वाला होगा, कुहू को साथ लेकर और उसे उस जगह पर पहुँचाने वाला होगा। अब यहीं पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हँसनी होती है, वह उसे उसके सिंधु के पापा का पैसा दी होती है और उसे बोलती है कि मैं पार्टी के पूरा चीज़ को हैंडल करूँगी, तो आपको चिंता करने का बात नहीं है और ये जो नकली नाटक है, उसे छोड़ना होगा। यहाँ पर जो राजीव होता है गुस्से में बोल देता है कि मुझे आप पार्टी पे पैसा दीजिए चाहे मत दीजिए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी पत्नी कुहू को इज़्ज़त दूँगा और मैं यहाँ हँसनी को इज़्ज़त देने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन यहाँ पर सिंधु का जो पापा होता है वह बोलता है कि तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम यहाँ पर जो इलेक्शन जीतने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, यहाँ पर हँसने को अपनी पत्नी दिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि यहाँ पर राजीव भी अब जीतने वाला होगा और यहाँ पर जो सिंधु का पापा होता है, उसका सारा हेकड़ी निकलने वाला होगा। क्योंकि कहीं न कहीं वो तो मिला हुआ रहता है, वो पैसों की खातिर राजीव को धोखा देना चाहता है। वो इतना बदमाश और इतना नीचे गिर गया होता है। लेकिन अब देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला होगा। यहाँ पर हँसनी पूरे किन्नर को बुला लेगी और यहाँ पर वह जश्न मनाना चालू कर देती है। वह बोलती है कि आखिर राजीव हमारे पति जो जीत चुके हैं इलेक्शन, आप इसके खुशी में नाचिए और यहाँ पर नचवाना उन्हें चालू कर देती है और उन्हें वह पैसे भी देने वाली है। बोलने वाली है कि अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में रहिए, नहीं तो आप यहाँ से दूर जा सकते हैं। तभी यहाँ पर किन्नर बोलती है कि ये किसका हाथ था आपके पीछे कि आप यहाँ पर आज विधायक दोबारा बन गए। मुझे तो इस बार लग रहा था आपकी इतनी बेईमानी हुई है मीडिया में, तो आपके विधायक नहीं बन पाएँगे, ऐसा उसको लग रहा था। लेकिन यहाँ पर राजीव बोलता है कि नहीं, आखिर ये मेरी पत्नी कुहू का हाथ है और मेरे लिए बहुत कुछ करती है और आज उसी के कारण मैं विधायक दोबारा बनने जा रहा हूँ और मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि आखिर आज मेरी पत्नी कहाँ चली गई है, बल्कि आज की खुशी के अवसर पर उसे तो आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर किन्नर बोलते हैं कि आपको चिंता करने की बात नहीं है, बल्कि जो अभी आपके साथ है वो भी ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं वो आपको धोखा दे सकती है। आपको उससे दूर जाना होगा और मुझे लगता है कि अगर ऐसा रहा तो आप मुझसे दूर चली जाइए। मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी दूर चली जाऊँगी और मैं यहाँ पर अच्छे से तैयार करने वाली हूँ। यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हँसनी होगी, वो उसे कहीं न कहीं बोलने वाली होगी कि तुम यहाँ पर ऐसी बदमाशी मत करो। अगर तुम्हें ऐसा लगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था कि आखिर ऐसा चीज़ें हो सकता है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हँसनी होगी वो क्लियर कट बोल देगी कि तुम्हें अगर मुझसे दूर जाना है तो तुम जा सकते हो। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देने वाला हूँ और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे तो ठीक है, तुम मान लो। मैं तो इस चीज़ को मानने वाला नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर सभी का भलाई के लिए सोचने वाला हूँ और क्योंकि मैं यहाँ पर जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पर बना हूँ, तो मैं जनता की सेवा ही करूँगा। लेकिन किन्नर यहाँ पर बोलती है कि आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? कि हम लोग फालतू हैं, यहाँ पर अपना टाइम पास करने आए हैं क्या? यहाँ पर लेकिन राजीव इस चीज़ को सुनकर गुस्से में आ जाता है कि तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई कि तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो? अब यहाँ पर अब यहाँ पर पार्टी का जो हेड होता है वह बोलता है कि राजीव तुम थोड़ा शांत हो जाओ। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम इस बात को बिल्कुल भी मत बुरा मानना, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि पॉलिटिक्स में ये सब करना पड़ता है। तुम्हें कभी झूठ बोलना पड़ेगा, तुम्हें लोगों को वादा नहीं करके उसे भी पूरा नहीं करना होगा, तुम्हें ये सारी बातें को मानना पड़ेगा। यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब हँसती खुश हो जाती है। अब उसे लगता है कि आखिर उसका पति राजीव अब कहीं न कहीं मंत्री भी बन सकते हैं भविष्य में, तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलने वाला होगा कि जो हँसनी होती है, वह काफ़ी चिंता में रहती है। वो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर नादान और बुरी तरह से सोचती है कि आखिर ऐसा दिन आएगा, जिस दिन मैं अपना भलाई के बारे में सोचना चालू कर दूँगा।
अब यहाँ पर जो किन्नर होता है, वह इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाएगा और वो सोचेगा कि आखिर मैं इस किन्नर को उसकी असली औकात दिखा दूँगा, क्योंकि ये हमारे घर की मेरी पत्नी के बारे में इतना बुराई कर रही है और बिल्कुल मैं इसको सह नहीं सकता हूँ। अगर वो ऐसा करेगी तो मैं बिल्कुल नहीं सहूँगा, उसे घर से बाहर निकाल दूँगा। और यहाँ पर जो हँसने का जो प्लान होता है, वो एकदम सही जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अब राजीव को गुस्सा आ रहा है, कुहू और इसके बीच में दूरियाँ भी बन रही है। लेकिन यहाँ पर अब हँसनी बोलेगी कि आखिर आपको पता है कि आखिर आपके साथ जो हो रहा है, इसके पीछे कौन है? यहाँ पर एक चुपके से आदमी आ जाता है। वो सारी बातें को सुनता है और बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर संजीव और उसकी पत्नी सिंधु और उसका पूरा परिवार यहाँ पर आने वाला होगा। अब यहाँ पर संजीव बाबू अब यहाँ पर समझाने वाले होंगे कि आखिर राजीव भैया, हम ना आज गाड़ी में थे, आज हम टाइम पर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि मैंने आपको बहुत कॉल किया, लेकिन आपको कॉल में मैं बताने में असमर्थ रहा, क्योंकि कहीं न कहीं आपका फ़ोन बिज़ी दिखा रहा था। यहाँ पर सिंधु और कुहू अब साथ में अब वहाँ पर पोलिंग बूथ में पहुँचने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो पहुँचते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि सारी वोटिंग तो खत्म हो चुकी है। तभी यहाँ पर वो उसके पिताजी को फ़ोन लगाने वाले सिंधु के, तभी यहाँ पर सिंधु बोलती है कि आखिर हम वापस पहुँच गए। तभी वो बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर अब क्यों गए? तुम्हें तो इस चीज़ में शांत होना चाहिए था। मुझे तो नहीं लगता कि आज यहाँ पर इलेक्शन जो है वो सही तरीके से संपन्न हो पाया होगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो गुइया होती है, वो क्लियर बोल देती है कि आखिर आपको मेरे साथ रहना है, अगर मेरे साथ काम करना है तो आपको यह बात समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस चीज़ का कभी बुरा नहीं चाहती। मैंने तो सभी का भलाई चाहा है और आप लोग मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं, जो मुझे रास नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर जो गुइया की माँ होती है, वो बोलती है कि कुहू बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें नहीं पता था कि आज यहाँ पर संजीव जी आपका राजीव आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि आपके पति हैं, बल्कि आपको उनके साथ होना चाहिए था। और यहाँ पर जो हंसनी, उनकी जो दूसरी पत्नी है, वो बल्कि उनके साथ में थी। यह बात सुनकर आपको कैसा लगेगा, आप बताइए? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है यह बात सुनकर कि आखिर यहाँ पर कुहू को होना चाहिए था और हंसनी यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर हंसनी बोलेगी कि मैं ही आपकी असली पत्नी हूँ, मैं अगर आपका साथ नहीं देती तो क्या आप जीत पाती इलेक्शन? ऐसा बोलती है। लेकिन कुहू की माँ को यह बात पता होता है और वो तो क्लियर कर देती है कि अगर ऐसा रहा तो मैं इस चीज़ को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे ये मज़ाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हंसनी होती है, उसका हालत ख़राब होने वाला होगा। वह बोलेगी कि आखिर ये जो हो रहा है, काफ़ी मेरे को मज़ाक समझ के रखे हो क्या? कुछ भी तुम लोग बोल दोगे मैं सह लूँगा, ऐसा टाइप का बात करने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर राजीव गुस्से में आकर अब सारा चीज़ फोड़ने वाला होगा। बोलेगा कि तुम लोग को मैं हेकड़ी बाहर निकाल दूँगा। जो तुम लोग मेरे सामने अकड़ दिखा रहे हो ना, जो हंसनी मेरे सामने हीरो बन रही है ना कि आखिर मैं सारा चीज़ करती हूँ, मैं तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाऊँगा। अब यहाँ पर जो राजीव का गुस्सा होता है, वो चरम सीमा पार हो जाता है। अब यहाँ पर कुहू आती है, बोलती है कि जो तुमने मेरे वोटिंग के इलेक्शन लिए थे, अब मेरे क्या काम का? तुमने तो वोटिंग करने आया ही नहीं। यहाँ पर अब कुहू पर इतना गुस्सा हो जाएगा कि अब यहाँ पर कुहू रोना चालू कर देगी। बोलेगी, राजीव बाबू मुझे माफ़ कर देना, मैं टाइम पर नहीं आ पाई, लेकिन मैंने आपका हमेशा भला ही चाहा है। मैंने कभी नहीं सोचा कि आपको ये परेशानियाँ हों, लेकिन मैं क्या करूँ, ऐसी दिक्कत आ गई तो। मुझे कहीं न कहीं मैं आपका फ़ोन उठाने का पूरा कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या करूँ, मुझे एक लड़की मिल गई थी वहाँ पर रोड में और वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तो मैं इस बात को लेकर बहुत चिंता में था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो होगा, परिवार के बीच में ये जो लड़ाइयाँ होती है वो कम होने का नाम ही नहीं लेता। अब यहाँ पर सोचिए कि आखिर जो यहाँ पर चप्पल होता है, वो उसके चप्पल को रोक लेती है और बोलती है कि मैं इसको दूर रखना चाहती हूँ, मैं इसको अपने करीब लाना बिल्कुल नहीं चाहती। और मैंने ये सोचा था कि आखिर अगर ऐसा रहा तो ये चीज़ क्या सहने लायक है? मुझे तो नहीं लगता कि सहने लायक है। और मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि आखिर मैं अगर ऐसा सोचूँ तो आखिर मुझे क्या सज़ा मिलने वाली होगी। यहाँ पर जो कुहू की बात को लेकर जो संजीव होता है और राजीव होता है, वह परेशान हो जाएगा। वह बोलेगा कि अगर आपने ऐसे मज़ाक करना था तो मुझे पहले बता दिए होते। मुझे तो कभी ये बात बिल्कुल पता ही नहीं था और मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि आखिर ऐसी चीज़ें कभी ज़िंदगी में आने वाली होगी। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि संजीव इन बातों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करता है कि भैया आप मेरी बात को समझिए, मैं ज़रूर आने का पूरा कोशिश किया था, लेकिन आखिर मैं क्या करूँ? यहाँ पर जब इतनी परेशानियाँ आ रही थी, तो मैं आपको बताने का पूरा कोशिश भी तो कर रहा था। अगर मैं आपको फ़ोन नहीं लगाता, आपको डिटेल्स नहीं बताता, तो आप बोल सकते थे कि मैं आपको कुछ नहीं बता रहा था, आप यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँचे। लेकिन यहाँ पर कुहू अब उस कागज़ को अपने गले में पहन लेगी और अपने आप को पकड़ लेगी। बोलेगी कि राजीव जी, आप चिंता मत करिए, मैंने आपके भलाई के बारे में सोचा है और मैं आपका सपना को टूटने नहीं दे सकती। मेरा काम है कि आपका सपना को मैं पूरा करूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब वह अवधेश की पत्नी अपनी बेटी के पास जाने वाली है। अब उसकी बेटी अब कुछ ऐसा सवाल पूछने वाली है कि माँ, आप गई थी तो आप कहाँ गई थी? मुझे तो ये बात बिल्कुल शक हो रहा है कि आखिर जो आपकी जो काम है वो कभी सच भी है। क्योंकि अगर इतनी तरीक़ा से अगर ये सारा चीज़ होगा तो ये बताइए आप कैसे काम कर सकती हैं? यहाँ पर जो है हँसनी और यहाँ पर उसका जो माँ है, यहाँ पर बहुत बड़ा खेल-खेल करते हैं। अब यहाँ पर राजीव अब यहाँ पर कुहू को डाँटेगा, बोलेगा कि तुम जो आज की हो ना वो काफ़ी गलत की हो। मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर खून की पट्टी जो रहती है, यहाँ पर अवधेश की पत्नी देख लेती है। तभी यहाँ पर अब बोलने वाली होती है कि आखिर सुनिए ना, ये आपकी जो माँ है आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है? इनके पास ऐसा क्या चीज़ है?
तभी उसे पता नहीं होता है कि आखिर इन्होंने नर्स को छुपा कर रखा हुआ है। अब उसे जब इस बात का पता चलेगा कि आखिर इन लोग ऐसा करते हैं, तभी शायद सच्चाई कहीं न कहीं कुहू को बताने वाली होगी, क्योंकि वो कभी भी परिवार का गलत नहीं चाहती है, वो तो सभी का भलाई ये भी चाहती है। सेम एक प्रकार से मान सकते हैं जो कुहू का प्लान रहता है। यहाँ पर अवधेश अपनी पत्नी को बताता है, बोलता है कि तुम्हें पता है कि आखिर हमें टेंडर अगर मिल जाता है तो हमें कितना का फ़ायदा होगा? आखिर मैंने माफियाओं से पैसा लिया है, उन्हें उनके पैसे मुझे देना होगा। अगर जब तक हमारे हाथ में टेंडर नहीं आएगा, अगर राजीव उसमें साइन नहीं करेगा तो हमारा ये काम हो नहीं पाएगा। और कहीं न कहीं यहाँ पर अवधेश उसका भाई होता है और वो दोनों भाइयों में अभी लड़ाई होती हुई रहती है। अब यहाँ पर दोनों प पति-पत्नी अब डिस्कस करेंगे कि आखिर कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि राजीव इतना उदास बैठा हुआ रहता है। वह सोचता है कि आखिर मैं क्या बताऊँ, और यहाँ पर कुहू इस चीज़ को देखकर परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि मैं राजीव जी को ऐसे उदास बैठे नहीं दे सकती, क्योंकि वो मैं उनके लिए ही तो इतना कुछ कर रही हूँ। अगर वो मुझसे नाराज़ हो जाएँगे तो मैं यहाँ पर रहने का मेरा क्या काम? और उनको अगर दिक्कत आएगी तो मुझे भी दिक्कत आएगी भविष्य में। वो इस बात को लेकर परेशान हो जाता है और यहाँ पर जो राजीव होता है, वह बोलता है कि कुहू तुम चिंता मत करो, मैं अपना देखभाल खुद कर सकता हूँ। मैंने इतना दिन से अपना खुद ही तो किया है, मुझे कोई बचाने वाला या कुछ करने वाला कोई था क्या आज तक? कोई तो नहीं था। तुम जो थी, तुम भी आई थी मेरी ज़िंदगी में, तुम मुझे बचाई, तुम मुझे खुशी की ज़िंदगी दे पाई। मुझे ये बात अच्छा लगा। लेकिन तुम ये दोबारा ये चीज़ कर रही हो, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब कुहू अब उसे ठीक करने के लिए वापस सोचती है कि मैं राजीव जी के लिए कुछ ऐसा करूँ कि वो वापस ठीक हो जाएँ। तो दोस्तों, आगे का आने वाला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगा। धन्यवाद दोस्तों।